मैं आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल सीखो G24 इंग्लिश में। देखो, जो स्टूडेंट अभी इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं या फिर इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं, ऐसे स्टूडेंट को मैं सिखाता हूं बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी में नाम लिखना पढ़ना, अंग्रेजी में मैसेज टाइप करना, अंग्रेजी में लिखा हुआ किसी का नाम हो उसको हिंदी में कैसे बनाते हैं, बिना गलती किए कैसे पढ़ते हैं, ये सारे तरीके में बिल्कुल जीरो से सिखाता हूँ। यानी देखो, अगर आप भी इंग्लिश पढ़ रहे हो ना, तो आपको सबसे पहले यही सीखना है कि कैसे छोटे छोटे शब्दों को, नामों को इंग्लिश में बनाते हैं और कैसे पढ़ते हैं। इसके बाद आप इंग्लिश की बुक को पढ़ना सीखोगे, उसका प्रोनाउंसिएशन कहना सीखोगे। तो इस चैनल पर आपको सारी चीज़ें बिल्कुल जीरो से और आराम आराम से समझा करके सिखाई जाती हैं। तो अगर सीखना चाहते हो आप भी और हमसे जुड़कर सीखना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए देखिए स्टूडेंट, यहाँ देखो लिखा है कि अंग्रेजी में जीरो से नाम लिखना पढ़ना कैसे सीखें। तो यहाँ देखो हमने बहुत से इंग्लिश में मतलब कि नाम यहाँ देखो बनाएंगे, कुछ ऐसे शब्द भी हमने लिए हुए हैं जिनको अच्छे से बनाएंगे और सीख करके आप आगे चल के दूसरों को भी पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं और कोई कितना भी कठिन से कठिन नाम और मैसेज दे उसको टाइप कर सकते हो। आइए देखते हैं, यहाँ देखो आपका पहला नाम लिखा हुआ है कोमल। अब देखो का पे है आपकी ओ की मात्रा, तो पहले शब्द की इंग्लिश यानी कि जो आपका अक्षर दिया गया पहले उसकी इंग्लिश लिखो, फिर मात्रा की। यानी कि ये जो का है पहले आपको के से बना लेना है, फिर इस ओ की मात्रा को ओ से करोगे तो के और ओ से को आपका बन गया। फिर माँ टाइप करो तो माँ आपका यम से बनेगा। अब यहाँ पे एक बात ये सुनना कि जिस शब्द पे मात्रा नहीं होता, अगर वह आपका शुरुआत में हो या फिर बीच में हो तो उनकी इंग्लिश के बगल में आप ए लगाना। लेकिन अगर देखो लास्ट में बिना मात्रा वाला अक्षर आपका रहा करे ना, तो उसकी केवल इंग्लिश लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या कहना है, ए लगा देना है, लेकिन ला को केवल आप यल से दिखाओगे, बस ये आपका कोमल हो गया। यानी कि शुरुआत में रहे, बीच में रहे तभी ये लगाना, लास्ट में रहे तो मत लगाना, केवल इंग्लिश लिखना बस। आगे देखो साहिल, सा पे आ का मात्रा है तो आप यहाँ पे ऐसे छोटा सा करें, इस पे आ का मात्रा है तो ए लगा दे, सा हो गया। हा पे छोटी ई की मात्रा तो एच से आपका हा, और आई से छोटी ई की मात्रा ही, और ला आपका यल से, ये आपका यहाँ पे साहिल हो गया। ठीक, चलिए आगे। नितिन, देखो यन से आपका ना पे छोटी ई की मात्रा है तो आप यहाँ आई का यूज करें, नी हो गया। फिर ता आप टी से बनाओगे, फिर छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई की मात्रा आई से बनती, हो गया आपका ती। फिर ना को केवल हम क्या करेंगे, यन से दिखाएंगे, नितिन। आगे है पायल, देखो पा पे आ का मात्रा है तो पहले आपको पी से पा टाइप करना है। अब आ का मात्रा आप यहाँ ए से टाइप करें तो पा हो गया। या टाइप करो वाई से, मात्रा नहीं है बीच में है तो यहाँ ए लगा देना, और ला को हम केवल यल से लिखेंगे, पायल हो गया। देखो बिल्कुल आराम आराम से समझाऊंगा, यहाँ पे कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा, सब कुछ क्लियर करते हुए चलूंगा। ठीक है, चलिए देखो यहाँ दुलारी लिखा है तो डी से आपका दा हो गया, छोटा ऊ का मात्रा यू से दू, ला आपका यल से, ला पे आ का मात्रा है तो ए लगा देना, रा बनेगा आपका यहाँ पे आर से। अब देखो ये बड़ी की मात्रा है, अब बड़ी की मात्रा आपने याद किया है कि डबल ई से बनती है, लेकिन स्टूडेंट ये भी आपको पता है कि डबल ई से हर जगह नहीं बनती। आपने देखा हुआ किसी का नाम में बड़ी ई की मात्रा है तो वहाँ पे आई यूज हुआ रहता है। तो याद रखिए आज से ये जो आई है यह छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा दोनों लगाती है और ज़्यादा करके आई यूज होता है। और कहीं कहीं हम डबल ई देखते हैं, और जहाँ जहाँ डबल ई लगेगा वहाँ मैं आपको याद करने का तरीका बताऊं कि हाँ ऐसे नाम आए, ऐसे शब्द आए तो आपको यहाँ बड़ी ई की मात्रा डबल ई से लगानी है। ठीक है, चलिए। लेकिन आप ज़्यादा करके आई से लगाना। और एक तरीका सीख लो, अगर सबसे लास्ट में बड़ी ई की मात्रा आया करे, एकदम किनारे लास्ट में, तो आप आई ही लगाया करिए। ठीक है, ये आपका यहाँ पे दुलारी हो गया। आगे देखते हैं तान्या, तो पहले टी से ता टाइप करो, ता पे आ का मात्रा है तो ए लगा देना। ये देखो आधा ना है, कोई भी शब्द आधा हो उसको इंग्लिश बनाने का तरीका यही है कि पहले आधा शब्द जो दिया गया है यानी कि उसकी आप पहले इंग्लिश लिखिए। यानी कि आप यहाँ यन से ना करें, लेकिन आधा बनाने के लिए तुरंत यह आधा जिसके साथ लगा है उसकी भी लिख दो। यानी कि वाई से आपका या, और इस पे आ का मात्रा है तो यहाँ पे या, हो गया आपका तान्या। यानी कि आधा अक्षर और उसके बगल वाले को तुरंत लिखना है। आगे लिखा है पल्लवी।
अब देखो पी से मैं यहाँ पे पा करूँगा, पा पे नहीं मात्रा है तो ए लगाऊंगा। अब यह आधा ला है, ए पूरा ला है, तो इसको और इसको साथ में लिखो। अब दोनों ही ला है तो मैं यल और यल लिख देता हूँ, ए आधा ए पूरा हो गया। अब इस लास्ट वाले ला पे मात्रा नहीं है, बीच में है तो ए लगा दो। फिर वाह आप यहाँ वी से कहना और लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो आई लगा दो। ये देखो पल्लवी हो गया। अच्छा लग रहा है ना। चलिए कपिल, तो कैसे का कहना। अब देखो बिना मात्रा वाला आपका शुरू में आ गया तो यहाँ भी ये लगा दो। फिर आप पी से पा कहना, फिर छोटी की मात्रा आई से लगा लो, फिर ला आपका यल से कपिल। सीमा, इससे आपका छोटा सा, देखो सीमा में सा पे जो बड़ी की मात्रा होगी उसे आप डबल ई से लगाओगे, ठीक है। फिर माँ आपका यम से, माँ पे आ का मात्रा है तो ए सीमा। महिमा, यम से माँ कहना, माँ पे नहीं मात्रा है तो ए लगाना। एच से आप हा कहना, छोटी की मात्रा आई से कहना ही, फिर यम से आपका माँ, फिर आ का मात्रा ए से, ए आपका यहाँ पे महिमा हो गया। आगे देखते हैं राधिका, तो पहले आर से आप रा टाइप करो, आ का मात्रा ए से लगा देना रा, और धा आपका डी एच से, छोटी की मात्रा आई से धी, फिर का आपका कैसे का पे आ का मात्रा है तो ए लगा दो, राधिका हुआ। विशाली, तो वी से वा, आई से छोटी की मात्रा वी, बड़ा सा यस और एच, आ का मात्रा ए, यल से ला और बड़ी की मात्रा आई से, ए आपका यहाँ पे विशाली हुआ। आगे देखते हैं विदाई, तो वी से वा, आई से छोटी की मात्रा वी, डी से आपका दा, ए से आ का मात्रा और बड़ा वाला ई आपका आई से हो गया विदाई। देखो चाहे छोटा वाला ई रहा करे, चाहे इमली वाला चाहे ईख वाला, चाहे छोटा चाहे बड़ा, दोनों आई से लगते हैं। मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए सिराज, अब यस से छोटा सा, छोटी की मात्रा आई से सी, रा बनेगा आर से, रा पे आ का मात्रा ए और जा आपका जे से सिराज। रोमियो, अब देखो आर से आपका रा, ओ से ओ की मात्रा रो, यम से आपका माँ, छोटी की मात्रा आई से मी, वाई से या और ओ से ओ की मात्रा। अब देखो मात्रा के साथ साथ अगर मात्रा के बगल में बिंदी भी रहे, यानी कि अगर कोई अक्षर आपका दिया गया है उस पे मात्रा भी लगी है और ऊपर बिंदी भी दी गई है, चाहे ऐसे बिंदी हो चाहे चंद्रमा की हो, तो इसको हम यन से दिखाएंगे। दोनों में से कोई भी हो, अगर मात्रा के साथ है तो हम इसको यन से दिखाएंगे, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं, आपका लिखा हुआ है उद्दीन, तो ऊ देखो यू से बनता है। अब ऊ आपका स्वर है तो स्वर की केवल इंग्लिश लिखी जाती है, उनके बगल में आपको ए नहीं लगाना है। चलिए इसका काम हो गया। फिर ये देखो जो इस तरीके से फॉन्ट दिया गया है, काफ़ी स्टूडेंट इसको समझ नहीं पाते, इसको छा पढ़ देते हैं। याद रखना ए आपका छा नहीं है, यानी कि इसको CHH से छा बनाते हैं, बिल्कुल नहीं। इसमें आपका जो इस तरीके से आपका यहाँ पे दिया गया है, ये आपका देखो क्या होता है, इसमें आधा दा और पूरा दा होता है, दोनों को मिक्स करके इस तरीके से बनाया गया है। तो पहले आप डी से दा लिखे, फिर अगला भी दा है तो फिर डी से दा कर दें और बड़ी की मात्रा को आई से और ना आपका यन से उद्दीन, ठीक है। चलिए बिहार, तो बी से बा कहना, छोटी की मात्रा आई से बी, एच से आपका हा, आ का मात्रा ए से हा और रा आपका आर से बिहार। आगे देखो लिखा हुआ यहाँ पे सरकार। अब देखो सरकार में यहाँ 4 अक्षर हैं, तो आप जब पढ़ते हो सरकार, देखो सर को पहले पढ़ते हो फिर बोलते हो कार, तो हम सर को अलग कर देंगे, कार को अलग कर देंगे। याद रखना जैसे आप नाम पढ़ोगे, शब्द पढ़ोगे, वैसे वैसे आपको इंग्लिश बनानी होती है। जितना पहले पढ़ो उतना अलग करो, जितना बाद में पढ़ो उतना अलग करो। तो आप पढ़ो सरकार, देखो सर को एक साथ बोलते हैं फिर कहते हैं कार, तो हमने इन दोनों को अलग कर दिया। फिर एस से छोटा सा, मात्रा नहीं है ए और रा को केवल आर से दिखाओगे, इसके बगल में ए नहीं लगाना है। अब आपके दिमाग में ए उठेगा, सर क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि भैया इसको आपने अलग कर दिया है। जब अलग से कहीं लिखोगे सर तो रा आपका लास्ट में होगा और बिना मात्रा वाला होगा, इसलिए ए नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे कार, यानी कि के से का पे आ का मात्रा ए, रा आपका आर से कार, यानी कि जहाँ तक अलग करोगे अगर उसके लास्ट में बिना मात्रा का है अक्षर तो आप उसकी केवल इंग्लिश लिखना। पाटिल, तो पी से पा, आ का मात्रा ए से पा, टी से टा, आई से छोटी की मात्रा टी और यल से आपका ला पाटिल। सुनैना, एस से छोटा सा, इसे छोटा ऊ का मात्रा सु, फिर यन से ना करेंगे, आई की मात्रा ए आई से, फिर यन से ना और ए से आ का मात्रा, ए आपका सुनैना हो गया।
चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका लिखा हुआ है उठाया। अब देखो ऊ जो होता है यू से बनता है और यह स्वर है तो केवल इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ इसी के बगल में ठा लिखो टीएच से, ठा पे आ का मात्रा है तो आप ए लगाएं, फिर वाई से या लिखें और आ का मात्रा ए से उठाया। निराशा, तो यन से ना छोटी ई की मात्रा आई से हो गया नी, आर से रा, ए से आ का मात्रा रा, और बड़ा सा यस यच, आ का मात्रा ए, निराशा। प्रतिभा, अब देखो ये आपका प्रा है तो पहले पी से पा करें तब जाके आर से रा करें। अब हमने आर को बाद में क्यों लिखा, क्योंकि देखो आप जब पढ़ते हो प्रा, देखो पा के बाद रा आपके मुख से निकल रहा है, जैसे जैसे निकलेगा वैसे वैसे इंग्लिश टाइप करते हैं, तो पहले पा फिर जाके रा। अब इस प्रा पे मात्रा नहीं है, शुरू में है तो ए लगा दो, ता पे छोटी ई की मात्रा तो टी से ता, आई से छोटी ई की मात्रा ती, फिर हम भा लिखेंगे बी एच से और आ का मात्रा ए से प्रतिभा। पनौती, तो पी से पा पे नहीं मात्रा है तो ए, यन से आपका ना पे औ की मात्रा है तो ए और यू से नौ, फिर टी से आपका ता और बड़ी की मात्रा आई से पनौती। किशोरी, तो के से का कहना, आई से छोटी की मात्रा की, यस और एच से बड़ा सा, ओ से ओ की मात्रा सो, आर से रा, लास्ट में देखो बड़ी की मात्रा हमने बता दिया है भैया आई का यूज कर लेना, ये आपका किशोरी हो गया। और यही सब तरीके आपको मैसेज टाइप करने में, नाम लिखने में मदद करेंगे अगर आपको याद रहेगा और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो। जो स्टूडेंट स्किप करके प्रैक्टिस करते हैं वो बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं शुरुआत में ही सब कुछ आपको समझा देता हूँ ताकि बाद में जो आप इसे सॉल्व कर रहे हो तो आपको आसानी रहे, ठीक है। चलिए यहाँ देखो लिखा है राशिद, तो पहले आर से रा कहना, आ का मात्रा ए से रा, ए बड़ा सा एस एच, छोटी की मात्रा आई से सी और दा डी से राशिद। गुड़िया, तो जी से गा, छोटा ऊ का मात्रा यू से गु, डी से आप कड़ा, आई से छोटी की मात्रा डी, वाई से या, ए से आ का मात्रा गुड़िया। निवास, तो यन से ना, आई से छोटी की मात्रा नी, देखो वह आपका डब्लू से भी बनता है और वी से भी बनता है, आप दोनों से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा करके वी यूज होता है, लेकिन निवास में आप डब्ल्यू लिखो अच्छा लगेगा। ए से आ का मात्रा, ऐसे से छोटा सा। विनोद, तो यहाँ पे हम वी यूज करेंगे, नाम में हमेशा आप ज़्यादा करके वी यूज किया करो, ठीक है। आई से छोटी की मात्रा वी, यन से ना, ओ से ओ की मात्रा नो और दा को यहाँ डी से दिखाएं, विनोद। बुलाओ, तो बी से बा, छोटा ऊ का मात्रा यू से बू, यल से ला, आ का मात्रा ए से ला, पूरा ओ आपका ओ से बुलाओ। ज्योति, अब देखो ये आधा जा है तो पहले हम जे से जा कर देंगे, तुरंत वाई से या, ओ की मात्रा ओ से, फिर ता हम टी से करेंगे, बड़ी की मात्रा लास्ट में तो आई, ज्योति। पकौड़ी, तो पी से पा पे मात्रा नहीं ए, के से का पे औ की मात्रा है तो ए और यू, और डी से आपका ड़ा और आई से बड़ी की मात्रा। रजाई, तो आर से रा पे नहीं मात्रा है तो ए कह लो, जा बनेगा जे से, जा पे आ का मात्रा ए लगा लो, ए बड़ा वाला ई है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप क्या करते हो सर, हम आई का यूज करते हैं, बहुत सही। आगे है समोसा, ऐसे से आपका छोटा सा मात्रा नहीं ए, यम से आपका माँ, ओ से ओ की मात्रा मो, ऐसे से छोटा सा ए से आ का मात्रा, इसको लिख लो, ये बहुत काम करेगा, भैया किसी से मंगाओगे व्हाट्सअप करके ना तो वहाँ पे काम करेगा। चलो लिखा है खिड़की, अब देखो खिड़की जो है ना यह आपका खिड़ और की शब्द से मिलके बना हुआ है, यानी कि आप बोलते हो खिड़की, देखो खिड़ एक साथ आपके मुख से निकलता है, फिर आप की बोलते हो, तो यहाँ पे खिड़ अलग हो जाएगा, की अलग। अब काफ़ी स्टूडेंट ऐसे नहीं समझ पाते तो उनके लिए हमने एक शॉर्टकट सिखाया है। देखो जब 3 अक्षर का कोई भी नाम शब्द हो, शुरुआत में मात्रा हो, लास्ट में मात्रा हो, बीच में ना हो, तो शुरुआत से 2 शब्द अलग कर देना, बाकी इसको अलग कर देना। यानी कि पहले हम केच से खा करेंगे, छोटी की मात्रा आई से खी, और ड़ा को केवल डी से हो गया खिड़, यहाँ मत लगाना, फिर के से का कहना, फिर बड़ी की मात्रा को आई से दिखाएंगे तो ये आपका यहाँ पे खिड़की हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कुछ इसमें से पूछना हो, ना समझ में आया हो तो पूछिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलिए आगे आपका लिखा हुआ यहाँ पे देवेश, तो पहले डी से दा कह लेना, ए से ए की मात्रा हो गया दे, वी से वा और ई से ए की मात्रा वे, और बड़ा सा यस एच, देवेश। निहत्था,
यन से ना, आई से छोटी ई की मात्रा नी, एच से आपका हा मात्रा नहीं ए, आधा ता है तो टी से ता कह लो, फिर तुरंत टीच से था कह लेना, और आ का मात्रा ए से, क्योंकि आधा शब्द यानी कि आधा हमने आपको बनाना सिखा दिया है। अब जो स्टूडेंट उसको स्किप किए होंगे उनको नहीं पता होगा, इसलिए बोलता हूँ कि स्किप ना किया करो, क्योंकि बार बार वही चीज़ अगर मैं यहाँ पे रिपीट करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा यार। ठीक है, चलिए। ठाकुर, तो टीच से आपका ठा, ए से आ का मात्रा ठा, के से का, छोटा ऊ का मात्रा यू से कु, और रा आपका आर से। छोड़िए, देखो छा बनता है सी डबल एच से, हो गया। ओ की मात्रा ओ लगा दो, ड़ा पे छोटी ई की मात्रा तो डी से आपका ड़ा, आई से छोटी ई की मात्रा डी, और ए बनता है ई से छोड़िए। हरीश, एच से आपका हा मात्रा नहीं है तो ए लगाओ, आर से रा, फिर बड़ी की मात्रा आई से री, फिर बड़ा सा एस एच, ए आपका यहाँ पे हरीश हुआ। कार्तिक, तो के से का, ए से आ का मात्रा का, ऊपर किरा हम यहाँ आर से करेंगे, हो गया कार। मैंने आर से ऊपर किरा को पहले ही क्यों लिख दिया, पहले ता और छोटी ई की मात्रा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैंने बताया ना कि जैसे जैसे पढ़ते वैसे वैसे इंग्लिश टाइप होती है। तो आप कार के बाद तिक पढ़ रहे हो तो आपने देखो कार लिख लिया ऊपर किरा को, अब ती लिखेंगे, टी से ता, आई से छोटी ई की मात्रा ती, के से आपका का, ए हो गया कार्तिक। देखो पूर्णिमा लिखा है तो यहाँ पे पहले पी से पा करो, ये देखो बड़ा ऊ का मात्रा है तो चाहे छोटा ऊ का रहा करे चाहे बड़ा ऊ का, आप यू से बनाया करो। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे यू कर दोगे, ऊपर कीरा आर से हो गया पूर, क्योंकि यहाँ पे कार के बाद तिक पढ़े थे, यहाँ पे पूर के बाद डिमा पढ़ रहे हो, तो आप पहले यन से यहाँ पे अब अड़ा कर लो, आई से छोटी ई की मात्रा डी, यम से माँ, ए से आ का मात्रा पूर्णिमा। महोत्सव, यम से माँ, मात्रा नहीं है ए, एच से हा, ओ से ओ की मात्रा हो, आधा ता है तो पहले टी से ता करो, तुरंत ऐसे से छोटा सा, मात्रा नहीं ए लगा दो, और फिर वी से आपका वाह, महोत्सव। नित्य, देखो नित्य भी चाहे हो चाहे आपका नित्य हो, लिखा आपका वैसे ही जाएगा। देखो मैं यहाँ पे पहले नित्या भी लिख देता हूँ, अभी समझा रहा हूँ। देखो यन से आपका ना हो गया, आई से छोटी की मात्रा नी, ए आधा ता है तो टी से ता कहना, फिर यहाँ पे वाई से तुरंत या करोगे, लेकिन अभी ये नित्य की पूरी इंग्लिश नहीं है, यहाँ आपका नित्य, यहाँ पे आपका ए भी लगेगा। ठीक है, चाहे नित्य पढ़ लो चाहे नित्य पढ़ लो। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो आ का मात्रा लगा है, चलिए समझ में आता है, लेकिन यहाँ तो नहीं लगा है, ए क्यों लग गया। याद रखना लास्ट में जब या आए और या के साथ आधा शब्द लगा हो लेकिन यहाँ पे कोई मात्रा ना हो तो बगल में ए लगता है, अब मात्रा दिया रहेगा तब भी लगाओगे, दोनों स्थितियों में आपको ए लगाना पड़ेगा, चाहे नित्य पढ़ो चाहे नित्य। दीप क्या, देखो जब दीप से कोई नाम आया करे तो दा पे जो बड़ी की मात्रा होगी डबल ई से आप लगाओगे। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पहले डी से दा करो, बड़ी की मात्रा डबल ई से, ए आपका यहाँ पे हो गया दी, पी से आपका पा, आई से छोटी ई की मात्रा पी, के से आपका का, और ए से आ का मात्रा ए हो गया दीपिका। स्मिता, आधा साथ, पहले आप यस से तुरंत यम से माँ करें, आई से छोटी की मात्रा मी, टी से ता करो, आ का मात्रा ए से स्मिता। दिव्या, तो डी से आपका दा, आई से छोटी की मात्रा दी, वी से आपका वा, तुरंत वाई से या कर देना, और आ का मात्रा ए से दिव्या। कछुआ, तो के से का पे नहीं मात्रा है तो यहाँ पे ए करो, छा बनता है आपका सी डबल एच से, छोटा वो का मात्रा है उसे छू। देखो ये बड़ा आ है तो जो बड़ा आ होता है वह सिंगल ए और डबल ए दोनों से बनता है। जब तीन या तीन से अधिक अक्षर वाले कोई नाम शब्द हो और उसमें बड़ा वाला आ हो तो वह ज़्यादा करके सिंगल ए से बनता है, तो यहाँ पे सिंगल ए कहना है, डबल ए नहीं। ठीक है, मैं देखो सारे तरीके समझाऊंगा लेकिन एक ही वीडियो में एक ही क्लास में नहीं हो सकता, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, बस चैनल के साथ जुड़ जाओ, जो भी सिखाया जा रहा है अच्छे से सीखो यार। यहाँ लिखा है जाएगी, तो जे से जा, आ का मात्रा ए से जा, ये देखो जो आपका ए है देखो आपका बनेगा यहाँ पे ई से, फिर जी से आपका गा, फिर बड़ी की मात्रा आई से, ए आपका यहाँ पे हो गया जाएगी। सालनी, तो यस से जैसे आपका यहाँ पे बड़ा सा, ए से आ का मात्रा, यल से ला, आई से छोटी की मात्रा ली, यन से आपका ना, फिर लास्ट में देखो बड़ी की मात्रा है तो ए आपका यहाँ पे सालनी हो गया। ठीक है, चलिए अब देखो मैं आपको यहाँ पे होमवर्क देता हूँ। ए है आपका पहला होमवर्क, दूसरा,
तीसरा, चौथा और ये है आपका पांचवा होमवर्क। देखो इन पांचों होमवर्क को आपको कहना है और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। जो स्टूडेंट पहली बार आए हैं ध्यान से सुने, इनको अच्छे से होमवर्क को कर लेना और कमेंट करके हमारे पास भेज देना, ठीक है। मैं आपके कमेंट की यहाँ पे जांच करूँगा ताकि मुझे पता चले कि आप कितना सीख रहे हो और आपको खुद पता चले कि आपने कितना सीखा है, ठीक है। तो याद रखना, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास भी इस क्लास को शेयर कर देना। ओके, चलिए बाय।